मियां ज़ीशान आरिफ, क्या पाकिस्तान की आवाम एक मैसेज दे रही है पाकिस्तान की आर्मी को भी, आईएसआई को भी और मियां नवाज शरीफ को भी? जी बिल्कुल, मैसेज तो क्लियर था। कल तक मैसेज क्लियर था, लेकिन अभी उसको बदलने की जो है वो कोशिश आपने देखा है कि कल से हो रही है। लेकिन जहाँ तक मैंडेट का सवाल है, तो हमने ये देखा कि पीटीआई को पिछले जब से पीटीआई की हुकूमत गई है मार्च 22 से, उसके बाद से पीटीआई को दीवार से लगाने के, उसकी लीडरशिप को तोड़ने के, इमरान खान को जेल में डाला गया, उनको पहले फाइनेंशियल करप्ट डिक्लेयर करवाया गया अदालत से, उसके बाद उनको मॉरली करप्ट, उसके बाद हमने ये इद्दत वाला केस देखा। तो जितना भी दबाव बढ़ाया जा सकता था इमरान खान की पार्टी पे, वो बढ़ाया गया। और वोटर्स का जो ये टर्न आउट और वोटर्स की ये जो इमरान खान को जो उन्होंने अपनी चॉइस बनाया है, इसमें कुछ हद तक जो किरदार है वो स्टेट ऑपरेशन का भी आप कह सकते हैं। जो स्टेट ने ये इतना ज्यादा उनको दीवार से लगाया है, ऑप्रेस किया है, तो ये एक आप कह सकते हैं कि गुस्सा निकाला है वोटर ने। क्योंकि वोटर जो है वो सड़कों पे आके वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, वो पुलिस के साथ लड़ाई नहीं कर सकता। तो उनके पास सिर्फ एक ही वेपन बचता है, और वो है उसको अपना वोट कास्ट करना। तो वोट को सम हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जो ताकत है वो ये दिखाई है कि ये जो सारा बड़ी कुछ खबर इस पीटीआई समय आ के रही है, साथ था। बड़ी खबर इस समय आ रही है। पाकिस्तान की आवाम यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कार्यकर्ता हैं, इन नतीजों के खिलाफ वो लामबंद हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन की बड़े तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मतगणना केंद्रों पर जुटने लगे हैं इमरान खान के समर्थक, क्योंकि उनका यह कहना है कि 150 सीटों पर तो वो आगे चल रहे थे, अब एकाएक उन पर पीएमएलएन की जीत कैसे दिखाई जा रही है। नतीजों में धांधली का आरोप लगातार लग रहा है। तंजीला मजहर हमारे साथ है। नतीजों के खिलाफ बगावत के सुर जो है, तंजीला मजहर के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं किस तरह के आरोप लग रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है, कल 8 फरवरी को NA 234 की जो गयूर अवाम है, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इमरान खान को वोट दिया और भारी अक्सरियत से, तकरीबन 30 से 40 हज़ार की लीड से मैं ये सीट जीत रहा हूँ। अंदर इस टाइम धांधली हो रही है, ठप्पे लग रहे हैं, रिजल्ट चेंज हो रहा है। किधर है इलेक्शन कमीशन, किधर ये इदारे जिन्होंने एक्शन लेना है? ये आप तजलील कर रहे हैं हमारे लोगों की, हमारे मैंडेट की आप तजलील कर रहे हैं। क्या हम पाकिस्तानी नहीं? हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? हमसे हमारा निशान छीना। मैं गुजारिश करता हूँ तमाम लोगों से, कुरंगी के, जितना हो सके जल्द अज जल्द आरओ के दफ्तर के बाहर पहुंचे। यहाँ पे हम इंशाल्लाह मुजाहिरा करेंगे। तंजीला जल्द से जल्द पहुंचे, मतगणना केंद्रों पर मुजाहिरात करेंगे यानी विरोध करेंगे। आप इसको किस तरह से देख रही हैं? क्या पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी हो रही है? देखिए, अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें चंद एक हलकों के अलावा तकरीबन वो रिजल्ट है जहां जैसा ट्रेंड नजर आ रहा था, सर्वे जैसा बता रहे थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपनी बड़ी सीटें हारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों से। तो मुझे नहीं लगता कि अगर किसी ने इसको एक मुनज्जम धांधली का रंग देना होगा तो वो इन सारी चीजों को कैसे देखेगा। और एक पूरे सूबे में इमरान खान साहब हर जमात से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके जो उम्मीदवार हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों को वहां पे हरा दिया है। और बिल्कुल उनके बहुत कोई नॉन, मैं कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रही क्योंकि आजाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद ने कंटेस्ट किया, नए लोग थे। बट जो इसमें एक इशू है कि क्यों इतना डिले हुआ रिजल्ट्स में, उसको बुनियाद बना के पाकिस्तान में वैसे भी जो हारने वाला होता है वो हमेशा ही हार को तस्लीम नहीं करता। जी। लेकिन कुछ लोग अभी अपनी हार को तस्लीम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इस सारी चीज को पॉलिटिकली कैसे मैनेज करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जो जेल में नहीं है, यानी कि बैरिस्टर गौहर जो जी, अभी उनके चेयरमैन है। चेयरमैन है, वो कैसे इस पे कोई कॉल देते नहीं देते। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि कोशिश ये की जाएगी तमाम क्वार्टर्स की तरफ से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, कि किसी ज्यादा बड़े पॉलिटिकल क्योस की तरफ ना जाया जाए। ठीक। लेट्स सी। अभी भी जो है वो रिजल्ट्स अमर्ज हो रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि बहुत सारे लोगों की लीड बदली जा रही है, लेकिन जाहिर है एक इतना वाइब्रेंट मीडिया पाकिस्तान का मुसलसल इन तमाम चीजों पे नजर रखे हुए है। और वो बहुत सारे लगातार ये सवाल बैन भी पूछ रहा है, कुंवर शाहिद सवाल ये पूछ रहा है कि अगर इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं तो डिक्लेयर क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर? आपकी नजर में क्या चल रहा है? देखिए, एक बात बहुत अहम है यहाँ पे कि जो कुछ भी अभी हो रहा है ये पहली दफा नहीं हो रहा। जब 2018 में जो पिछले इलेक्शंस हुए थे उनमें भी यही सारा कुछ था
कि डिले हुआ था रिजल्ट का, आरटीएस जो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम है वो डाउन हो गया था, वो भी डाउन हो गया है। उसमें भी इसी तरह की मैनिपुलेशन की गई थी रिजल्ट्स में, जिस तरह अब की जा रही है। फर्क जो कि एक बहुत बड़ा फर्क है वो ये है, वो है नौयत का, उसकी एक्सटेंट, उसकी इंटेंसिटी का, कि कितनी ज्यादा उनको मैनिपुलेशन करनी पड़ रही है। डिले सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आवाम को इस वक्त रिजल्ट पता है कि किस पार्टी, कौन सी पार्टी कहाँ आगे है। अब उसमें इनके पास कितनी गुंजाइश है उसको ऊपर नीचे करने की, वो इन्होंने मेजर किया है, कर रहे हैं। बाकी फिर मुझे लगता है कि जब ये इंडिपेंडेंस को विक्टोरियस अनाउंस, उनकी जीत को अनाउंस कर देंगे, उसके बाद इनको बाद में आगे पीछे करने की चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि रिजल्ट इस वक्त खासतौर पे नॉर्थ पंजाब में, केपी में सबके सामने है, और पंजाब काफी हद तक इस वक्त पीटीआई के हाथ में है। तो अगर उसमें कोई रिजल्ट ऐसा शो करेंगे ये कि ऐसा नहीं है, तो फिर वो पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे अदला बदली हुई है। तो मियां जीशान आरिफ, 2018 के चुनावों की बात करें तो उस समय तो पाकिस्तान आर्मी अपने प्रोजेक्ट के तहत इमरान खान को ला रही थी। इस बार आर्मी इमरान खान को जेल में रखना चाहती है और जेल में वो है, उसके बावजूद इंडिपेंडेंस जीत रहे हैं। तो क्या आर्मी का प्रोजेक्ट फेल हो रहा है, या अगर ये वाला फेल हुआ भी तो फिर बाद में जोड़ तोड़ करके वो नवाज शरीफ की ही सरकार बनवा देंगे? किस तरह से पाकिस्तान में इससे देखा जा रहा है? देखिए, इस इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत भी साबित हुई हैं, बहुत सारे तजज़िये जो हैं वो गलत साबित हो गए हैं। जिस तरह से आपको बताते चले कि फौज के बारे में ये था कि 2018 में फौज इमरान खान को लेके, तो अभी एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि फौज और सारी स्टेट मशीनरी की हमायत के बावजूद नवाज शरीफ क्यों नहीं आ सके। और दूसरा, पीटीआई में जो अभी लोग थे, जहांगीर तरीन एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत फाइनेंशियल पावर है पाकिस्तान में, वो पीटीआई में थे। तो कहा जाता था कि जहांगीर तरीन की वजह से जो है वो इमरान खान और पीटीआई जो है वो जीते हैं। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि जहांगीर तरीन अब तक की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अपनी दोनों सीटें हार गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और ये भी कहा जा रहा था कि ये किंग्स पार्टी है, ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, इनके लोग जो हैं उन्होंने पीटीआई से लोग तोड़ के अपनी पार्टी में डाले और वो जो है हुकूमत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। मगर अब तक की सूरत हाल के मुताबिक उनकी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। केपीके से परवेज खटक थे जो कि पीटीआई के साबिक सीएम थे केपीके के, वो भी अपनी सारी सीटें हार चुके हैं। तो जिसने भी अभी इमरान खान की पार्टी से राहें जुदा की हैं, इस इलेक्शन में देखने में ये आ रहा है कि बहुत सारे तजज़िये, जैसे मैंने आपको बताया, कि गलत साबित हो रही है। गीता, पाकिस्तान की आवाम ने क्या एक क्लियर मैसेज पाकिस्तान की आर्मी को दे दिया है कि आप बैरक्स में रहें, आप चुनाव न कराएं, या फिर ये केवल हमारा आकलन है, अल्टीमेटली सरकार तो आर्मी ही बनवाएगी जोड़ तोड़ करके इंडिपेंडेंस को लेकर? देखिए, चाहे सरकार किसी की भी बने, जो आवाज उठी है, जिस तरीके की वोटिंग हुई है, जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम ने एक मैसेज भेजा है, उससे साफ नजर आता है कि उनको क्या चाहिए। अब नंबर्स आएंगे, आपको दिखेगा सरकार शायद इंडिपेंडेंस का ना बने, शायद सरकार पीटीआई का ना बने, लेकिन पीएमएलएन का बने। आखिरकार जवाब उनको सड़कों पे मिलेगा। अगर सड़कों पर ही जवाब मिल रहा है। और एक बड़ा इस समय चुनाव का नतीजा आया है। इमरान समर्थित 18 निर्दलीय इस समय आगे हैं और जीत चुके हैं, और नवाज शरीफ की पार्टी के 17 सीटों पर जीत हासिल हुई है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज तीनों ये चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उनके पार्टी के कुछ बड़े नेता हार रहे हैं। आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद चुनाव हार गया है। ये बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय नंबर 1 पाकिस्तान में इमरान खान समर्थित निर्दलीय ही है। आगे क्या होगा गीता मोहन? क्या इन निर्दलियों को तोड़कर पीटीआई के बजाय पीएमएलएन में ही इनको शामिल कराया जाएगा, या फिर ये आर्मी का टूल होगा नवाज शरीफ को भी दबा के रखने में? देखिए, दबा के रखने की कोशिश तो जरूर होगी। नवाज शरीफ 3 बार देश छोड़ के गए और फिर वापस आए हैं, ये चौथी बार है उनका। और इंटरेस्टिंगली, चाहे वो जरदारी फैमिली हो, यानी कि भुट्टो फैमिली हो, या फिर शरीफ फैमिली हो, इन सब की हिस्ट्री में कहीं ना कहीं एक डील कट करके पाकिस्तान छोड़ के जाने की रिवायत है। लेकिन इमरान खान पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए। कहीं ना कहीं खबर आ रही थी गौरव की, जब उनको जेल किया गया था तो उनको भी ऑफर दिया गया था
कि एयरक्राफ्ट खड़ा है, आपको लंदन जाना है तो जाए, लेकिन इमरान खान नहीं गए। तो उनका नहीं जाना भी एक बहुत बड़ा मैसेज था कि लड़ते रहे, मतलब खड़े रहे और डट के लड़ते रहे एस्टैब्लिशमेंट के साथ। ये अपने में ही एक बहुत बड़ा मैसेज है। ठीक, तो तंजीला मजहर, यही मैसेज निकल कर आ रहा है कि इमरान खान को समर्थन इसलिए भी मिला क्योंकि वो डील लेकर विदेश नहीं चले गए, वो जेल में रहे और लड़ते रहे। क्या वो पाकिस्तान के इस समय सबसे बड़े लीडर के रूप में उभर रहे हैं? लीडर तो वो देखिए बड़े हैं, लेकिन जाहिर है इन चीजों का बड़ा असर है, क्योंकि पाकिस्तान में माजी में जो दो बड़े लीडर्स थे, बेनजीर साहिबा भी जो शहीद हो गई, और नवाज शरीफ साहब जो अभी इस बार समझा जा रहा था कि चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, उनको मुल्क से जाना पड़ा अपने सियासी हालात को मैनेज करने के लिए। डील्स थी, दबाव था, बट वो पाकिस्तान में नहीं रहे बहुत अरसे तक, वो सियासी अमल से बाहर रहे। और इमरान खान साहब मुल्क छोड़कर नहीं गए। अब इस पे दो मुतजाद चीजें हैं। जो सोर्सेज है एस्टैब्लिशमेंट के, वो ये कहते हैं कि उनको कभी ऐसी कोई डील ऑफर नहीं की गई, जबकि जो पीटीआई के हिमायती लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनको कहा गया। इमरान खान साहब ने अपने मुंह से अभी तक ये नहीं कहा कि उनको ये कहा गया है कि वो बाहर जाए, लेकिन क्योंकि नैरेटिव की जो पाकिस्तान में लड़ाई है, नैरेटिव की जो डोमेन है, उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ आउट परफॉर्म करती है, आउट क्लास करती है। किसी भी सियासी जमात के पास इस वक्त कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है जो पाकिस्तानी अवाम को उस तरह से बांध सके जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बांधा हुआ है। तो ये भी एक नैरेटिव का हिस्सा है कि वो डट के खड़ा है और वो गया नहीं है। बड़ी बात, नैरेटिव की लड़ाई में भी वो आगे हैं, चुनावों के नतीजों में भी वो आगे चल रहे हैं, चुनाव रिग हो रहे हैं इस तरह के आरोप लगाने में भी पीटीआई के लोग आगे हैं। लेकिन कुंवर शाहिद, जमीनी स्थिति आप किस तरह से देखते हैं आज शाम के बाद? आज सवेरे तक चुनाव के सारे नतीजे आ जाने चाहिए थे, अभी तक नहीं आए। हामिद मीर का यह दावा है कि इलेक्शन कमीशन को मालूम है, लेकिन क्या पाकिस्तान आईएसआई और आर्मी की इजाजत का वेट कर रहे हैं डिक्लेयर करने के लिए? जी, आप उसको इजाजत कह लीजिए या जो भी, उन्होंने जिस तरह अपने आप की, अब जारी बात है, उन्होंने जो सिचुएशन अब क्रिएट करनी है उस बारे में सोच रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, उसके लिए भी टाइम वो थोड़ा बाय कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। बाकी अब जो नैरेटिव की बात कर रहे हैं, मैं कल लाहौर के जितने भी पोलिंग स्टेशन में गया था, जहां जो जितने भी पीटीआई के वोटर्स थे, और या उससे पहले भी, इलेक्शन से पहले भी, आप उनका जो नैरेटिव देखें, इस वक्त जो एंटी आर्मी सेंटिमेंट इस वक्त पीटीआई वोटर्स में मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये वोट बिल्कुल इमरान खान के लिए भी है, लेकिन ये पैगाम वाकई आर्मी के लिए या आर्मी की जो पॉलिटिक्स में मुदाखलत है उसके लिए भी बड़ा साफ पैगाम है। चाहे इस इलेक्शन के बाद हुकूमत कौन बनाए ये हम अभी नहीं जानते हैं, लेकिन अवाम का वोट किस तरफ जा रहा है, अवाम क्या नैरेटिव चाहती है पाकिस्तान में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इलेक्शन जो वोटिंग ट्रेंड है उसने हमें बता दिया। फाइनल रिजल्ट क्या आता है ऑफिशियल खास तौर पे, वो देखना पड़ेगा।